नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आज हम संधि प्रकरण के अंतर्गत व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। व्यंजन संधि व्यंजन संधि व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वरों का मेल होने से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। जैसे एक शब्द है हमारा जगत जमानाथ। इन दो शब्दों की संधि की प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन, दूसरे शब्द के शुरू में व्यंजन, दोनों व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है वो व्यंजन संधि कहलाता है। शब्द गण है हमारा ज ग न नाथ। जगत जमानाथ से जगन्नाथ। इस प्रकार व्यंजन संधि के नियमों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे तो व्यंजन संधि के अनेकों नियम हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको कम से कम नियमों में व्यंजन संधि को समझाने का प्रयास किया जाए। तो पहला नियम देखते हैं। नियम 1, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ऐसा दे देंगे, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। इस नियम के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब पहले भी कई बार बताया गया है वर्ग क्या है और उसके वर्णों का किस प्रकार से हम देखते हैं। पहले वर्ग लिखते हैं, पहले हम यहां पर वर्ण लिखते हैं। क ख ग घ रे च छ ज झ ये ट ठ ड ढ
फ ब भ मैं। जो पंक्ति क व्यंजन से शुरू हुई है उसको हम बोलते हैं क वर्ग। जो पंक्ति च वर्ण से शुरू हुई है उसको बोलेंगे च वर्ग। ट वर्ण से शुरू हुई है इसको बोलेंगे ट वर्ग। समझ में आ रहा है? देखिए, तय वर्ण से शुरू है पंक्ति तो इसको बोलते हैं तय वर्ग। आगे देखिए, पै वर्ण से शुरू तो इसको बोलेंगे हम पै वर्ग। तो व्यंजन हमारे कुल 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजनों में जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं कै से और मैं तक, इनमें वर्ग बने हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में 5 वर्ण हैं, 5 व्यंजन हैं और पांचों व्यंजनों की एक पंक्ति, इसको एक वर्ग कहा गया है। पंक्ति का पहला जो वर्ण जो व्यंजन है वह उस पंक्ति का वर्ग कहलाता है। पहली पंक्ति में कै, ख, ग, घ, ट, इसको कै वर्ग बोलते हैं। दूसरी पंक्ति च से शुरू हो रही है तो इसको च वर्ग बोल देंगे। तीसरी पंक्ति ट से शुरू है तो इसको ट वर्ग बोल देंगे। चौथी पंक्ति तय से शुरू है तो इसको हम तय वर्ग बोल देंगे और पांचवी पंक्ति पै से शुरू है तो इसको हम पै वर्ग बोल देंगे। तो ये तो है हमारे वर्ग और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है, 5 व्यंजन हैं। अब हमारी जो पहला नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का पहला वर्ण ये है हमारा क, च, ट, थ, प। ये वर्ग के पहले वर्ण हैं, पहले व्यंजन हैं और इनका तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। क पहला, ख दूसरा और ग ये तीसरा वर्ण, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। यानी इस नियम के अनुसार शब्द का पहला जो शब्द है उसके अंत में यदि क, च, ट, त, प आता है तो दूसरे शब्द के शुरू में जो वर्ण या स्वर जो भी व्यंजन जो भी है उसके साथ मेल करेगा तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये कहिए क ग में बदल जाएगा, च ज में परिवर्तित हो जाएगा, ट ड में, त द में और प ब में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। तो हम पहला उदाहरण लेते हैं। दिक जमा गज। दिक और गज का हम संधि करेंगे तो दिक शब्द के अंत में क और दूसरा जो शब्द है उसका शुरू का व्यंजन ग, इन दोनों में संधि होगी तो क का ग हो जाएगा, क का ग हो जाएगा। क्योंकि हमारा नियम कहता है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो पहला क, क का तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, क का ग बन जाएगा। तो देखते हैं, दी क का हो गया ग, आधा ग, गज, हम गज वैसे का वैसे लिख देंगे। तो ये हमारा
पहले वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। इसका पहला उदाहरण देखा हमने दिग्गज, दिग्गज। दूसरा देखते हैं अच, अच जमा अंत। अच शब्द के अंत में च वर्ण है, च व्यंजन है, और ये च नियम के अनुसार अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, ज में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। च का ज हो जाएगा, आधा ज, और ये ए है, ये जब आधे ज में जाएगा तो ज पूरा हो जाएगा। ए ज और न और त, अजंत। अच जमा अंत, अजंत। अब तीसरा देखते हैं उदाहरण। सट जमा आनंद, सट जमा आनंद। अब सट अलंत है, ट के नीचे ट, सट। ट जो है ट, ट ड में परिवर्तित हो जाएगा। ये सभी जो है व्यंजनों में ए यदि न हो तो हलंत लग जाएगा। यदि व्यंजनों में ए न हो, स्वर रहित व्यंजन हलंत के साथ लिखे जाते हैं। स्वर रहित जो व्यंजन है वो हलंत के साथ लिखे जाते हैं। तो हमारे अब ये स्वर रहित व्यंजन है। सट हमारा जो ट है ये ड में बदल जाएगा। कैसे देखते हैं। पहले का तीसरे में परिवर्तन। श ट का हो गया ड, हलंत वाला ड, लेकिन आगे स्वर है तो स्वर व्यंजन के साथ मेल करेगा तो हलंत समाप्त हो जाएगा और आ इसमें जुड़ जाएगा मात्रा के रूप में। स डा नन, सडानंद। सट जमा आनंद, सडानंद। आगे देखते हैं। त का उदाहरण लेते हैं। स और त, सत जमा, सत जमा आनंद, आनंद। तय का आपको पता चल गया होगा। तय का रूप जो बदलेगा तो तय किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। देखते हैं। स तय का हो जाएगा द, हलंत वाला द। लेकिन द अब दूसरा जो शब्द है उसका पहला जो वर्ण है वो स्वर है आ, तो ये द में आ मिलेगा तो आ की मात्रा आ जाएगी सदा नंद, सदानंद। सत जमा आनंद, सदानंद। एक उदाहरण और लेते हैं। अप जमा जय, अप जमा जय। तो इसमें पै जो है वो बै में बदल जाएगा। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखते हैं। पै का बै हो जाएगा, आधा बै, और जय। अब्ज, अप जय, अब्ज। तो इस प्रकार हमने पहला जो नियम है वो देखा, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग ये वर्ग हैं, इनका जो पहला वर्ण है वो तीसरे में
परिवर्तित होगा। इस प्रकार अनेकों उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए 5 उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए और इनके माध्यम से आपको वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में कैसे परिवर्तित हुआ ये समझाया। तो अब दूसरा जो है वो नियम लेते हैं। दूसरा नियम हमारा अब देखते हैं। दूसरा नियम है व्यंजन संधि का पहले वर्ग के पहले वर्ण का वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब इसको समझते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। आप वर्ग के बारे में समझ गए होंगे। वर्ग के पहले वर्ण का क च ट त प का अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन, इसमें परिवर्तन हो जाता है। पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा कोई भी शब्द जिसके अंत में क च ट त प हो और नियम के अनुसार वह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। वाक्मय। हमारे पास दो शब्द हैं। अब वाक्मय। क जो है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, प्र में परिवर्तित हो जाएगा। तो वा क का प्रणय मैं और ये, इसको हम उच्चारण करेंगे तो वांग्मय, वाक्मय, वांग्मय। आगे उदाहरण देखते हैं। सठ मास। सठ मास। टे जो है टे, ये टे अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। सठ मास, षण मास। टे का न हो गया। षण मास। एक और देखते हैं। सट मुख। तो जैसे कि आपने देखा था टे न में परिवर्तित हो गया, तो षणमुख। षणमुख, षणमुख। एक उदाहरण हमने यहां पर ले रखा है। जगत जमानाथ, जगन्नाथ। तय का न हो गया, तय का न हो गया। जगन्नाथ अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो गया। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। सप्तमती। सप्तमती। तय का जो है तय का न हो जाएगा, तय का न हो जाएगा। सम्मति। से तय का हम लिखेंगे न, आधा न, क्योंकि तय आधा है तो आधा न। सम्मति।
सम्मति। एक उदाहरण और देखते हैं। उत्मेष, उत्मेष, उत्मेष। हमने पढ़ा है तय का न हो जाएगा। उन्मेष, उ न में और श। बहुत ही आसान तरीका है और व्यंजन संधि जो है आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। उत्मेष, उन्मेष। एक और देख देते हैं, इसी का ले लेते हैं उदाहरण। तत्मय, तत्मय। तय करना हो जाएगा तन्मय, तन्मय, तत्मय, तन्मय। एक शब्द है चित्तमय। उसी प्रकार से तय करने हो जाएगा तो चिन्मय हो जाएगा। चिन्मय और ये चिन्मय। तो हमने दूसरा जो नियम है वो पढ़ा, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। पहला जो नियम था वो हमने देखा था, वर्ग का पहला जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में। इसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा। अब वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। अपने ही वर्ग के पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। इसको हमने यहां पर पढ़ा, उदाहरणों से समझा। आगे की वीडियो में व्यंजन संधि के कुछ आगे के जो और नियम हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन दो नियमों को अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से इनको याद कर लें। पहला नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, और दूसरा है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। इन दोनों नियमों को अच्छे से समझें। आगे के नियम है मैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से जो है समझाने का प्रयास करूंगा व्यंजन संधि को। तो इस वीडियो को अच्छे से समझें। धन्यवाद।